बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। चलें, खुदा का शुक्र यह है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को, अदालत को रियलाइज हुआ है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल क्या है और किसी एक शख्स की हना के लिए पाकिस्तान को इस नहज पे नहीं पहुंचाया जा सकता। मैंने आपको बताया था कि कल दरखास्त दायर कर दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और कल उसके ऊपर एतराज लगा हुआ था। उस एतराज को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूर कर दिया और कल उसको नंबर अलॉट कर दिया गया था। नंबर अलॉट होने के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और जो ये दरखास्त है जिसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, अब उसके अंदर जो 641/223 है उसको उसके ऊपर 3 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है और अदालत उसके ऊपर, अब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठा लिया बिल आखिर समाअत करने जा रही है। जो इसमें समझदारी और जो अच्छी चीज है वो ये है कि कम से कम चीफ जस्टिस ने बेंच बनाने के साथ 3 रुकनी बेंच ही बनाया है और आज लोगों को सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि कौन कौन आइन के साथ खड़ा है, कौन कानून के साथ खड़ा है और अगर फैसला आ गया तो हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट बनने वाली है। मैं जरा जजेस आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें जो पहले जज हैं वो खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस उमर अता बनियाल साहब, और दूसरे नंबर के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे हैं जहां से उनको गिरफ्तार किया गया है और जस्टिस अतर मिनल्ला ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस के ऊपर फैसले दिए। ये बात उनकी जो तारीफ बनती है वो करेंगे। आपको याद है शीरी मजारी साहिबा के बारे, आपको याद है, और बहुत सारी ऐसी मिसालें। इवन अगर आपको याद हो तो शीरी मजारी की जो साहबजादी हैं ईमान मजारी, उनके खिलाफ तारीख में पहली बार पाकिस्तान की फौज की दरखास्त के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया था। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो इस बेंच का हिस्सा है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। देखें, ये दोनों जजेस जो हैं एक लिहाज से हम ख्याल जजेस नहीं तस्वुर किए जाते, या ये वो जजेस हैं जो चीफ जस्टिस के मुखालिफ कैंप से तस्वुर किए जाते हैं और चीफ जस्टिस ने इन दोनों जजेस को साथ बिठा के बहुत सारे सवालों का जवाब भी दे दिया है कि जी चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को या मुनीब अख्तर साहब को या मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को बिठाते हैं। तो आज अब इन जजेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो जजेस हैं ये जजेस अब क्या करते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तजादात से भरपूर है जो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने सुनाया। जाहिर है सवाल तो ये उठ रहा है ना कि अगर आप ये कहते हैं कि जी गिरफ्तारी कानूनी है लेकिन जी तरीका गैर कानूनी था और हमने इसलिए जो है वो उसको भी तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, उसको भी तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। तो अब ये जो कॉज लिस्ट है आज जारी की गई है जिसमें लिखा गया है इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस द स्टेट, और दोनों जानिब से अब नोटिस जारी कर दिए हैं। सब नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या करती है। दूसरे नंबर के ऊपर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें कल इमरान खान का आप जानते हैं कि 8 रोजा रिमांड दिया गया था जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से एहतसाब अदालत का। उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और चूंकि इमरान खान ने कल हिदायत की थी कि मैं अपने जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल से मुआयना करवाना चाहता हूं, उसकी वजह यह है कि एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। तो डॉक्टर फैसल को इमरान खान के मेडिकल जो टीम है उसका हिस्सा बनाने की अदालत ने हिदायत की है। उसके बाद उनके वकील से मिलने की इजाजत दी गई है। उसके अलावा इमरान खान को उनकी अहलिया बुशरा बीबी से फोन पे बात करने की इजाजत भी दे दी गई है और जिसका मतलब यह है कि अब जरा चीजें उस तरफ जा रही हैं। ये अच्छा है, उनका राइट है, ये पॉलिटिकल उनका और आईनी राइट है जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन जरा सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के मुताबिक मैं आपको मुसलसल वो खबरें लेके आ रहा हूं कि आज की जरा एक खबर सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा होगा। आप जानते हैं कि चंद रोज पहले चीन के वजीर खारजा आए थे और चीन के वजीर खारजा ने यहां पर पाकिस्तान में कहा था कि उम्मीद है कि यहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक कंसेंसस इत्तेफाक राय करेंगे ताकि पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है वो आए। जिसके बाद जैसे ही वो गए हमने इमरान खान के गिरफ्तारी की खबर आ गई। आज दफ्तर खारजा ने कहा कि उस कमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त हैं, दोनों ममालिक अहम मामलात में मुशावरत करते हैं और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर बयान एक दोस्त का मशवरा था।
और फिर आप हमारी अकल को दाद दीजिए, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के। अगर दोस्त का मशवरा था तो हमने दोस्त के मशवरे को खातिर में नहीं लाए। जैसे ही हमारा दोस्त हमारे घर पहुंचा है तो हमने सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात या मकबूल अवामी कायद जो है उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे फेंक दिया। अगली खबर सुन लीजिए कि आज इंटरबैंक के अंदर डॉलर 7 रुपए 78 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त पाकिस्तान में इंटरबैंक के अंदर डॉलर जो है वो 298 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। और ये पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशंस है कंसेक्टिव, उसमें 14 रुपए 41 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसका मतलब यह है कि इन 4 सेशंस के अंदर पाकिस्तान के ऊपर 1800 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया। इसको भी छोड़ देते हैं, जब से शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई है, 1 सवा साल जो भी इनका टेन्योर बनता है, डॉलर 116 रुपए महंगा हुआ है। जो आपको ये कहने के लिए आए थे कि हम जनाब अली वो ये सारी, आज डॉन अखबार ने व्हाट नेक्स्ट के नाम से दारिया लिखा है। डॉन अखबार भी ये कह रहा है कि देखें इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रह गई इस तरह से करके, और उनके मुताबिक कोई, आपने इमरान खान को अपनी कस्टडी में ले लिया, आपके पास प्लान क्या, व्हाट नेक्स्ट किसी के पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जाहिर करती है कि मुस्लिम लीग नून या एक सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसने एक सियासी खिलाड़ी, सियासी पॉपुलर लीडर को, जिससे उनको लगता है कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को खतरा है, उसके साथ गठ जोड़ करके उसको नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी इनकी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये काम ऐसा किया गया। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, अल कादिर ट्रस्ट के मिसाल के तौर के ऊपर अगर पैसे आए हैं, लेकिन जो अहमद नूरानी है उनके मुताबिक पैसे आए ही नहीं है, ये एक और मामला, उसके अंदर अगर कोई बेनिफिशियरी या पैसे आए हैं तो वो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हैं। आखिर क्या वजह है कि बिलावल जरदारी की जबान कांपती है और मलिक रियाज का नाम लेते हुए, क्या वजह है कि राना सनाउल्लाह की जबान कांपती है उसका नाम लेते हुए? क्यों प्रॉपर्टी टाइकॉन कहते हैं? बताए ना, उस शख्स को जिसने पैसे लिए उसको तो आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, इमरान खान को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये इस केस की हैसियत है, जाहिर ये चीजें होंगी। अब अगली खबर जो है गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला से मुतालिक, आप जानते हैं इसके ऊपर इंडिया कितना शोर करता है। मुझे उसके ऊपर स्टोरी करने की बुनियाद के ऊपर, आपको पता है कि इंडिया में ब्लॉक किया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप इंडिया में नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या थी? हमने एक स्टोरी की इमरान खान के दौर के ऊपर और इंडिया इस हद तक चला गया। लेकिन आज जरा अंदाजा लगाइए हमारे अरबाब इख्तियार के अकल को कि क्या फैसले कर रहे हैं इंतकाम के अंदर। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जीबी हाउस के अंदर नजरबंद कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस की जो सिक्योरिटी है उनकी नकलो हरकत को वहां पे महदूद करें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को भी वहां से गिरफ्तार किया गया। मुझे ये बताइए कि इंडिया इस खबर से कितना खुश हो रहा होगा, क्या पैगाम आप दे रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा है कि माफिया सेटअप का एक और भयानक इक़दाम, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को इस्लामाबाद में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मुल्क पर मुसल्लत माफिया आलमी सतह पर क्या पैगाम देना चाहता है? क्या उन्हें मसला कश्मीर पर इक़दाम के सरात का भी इदराक नहीं है? अवाम के मुंतखब करदा वजीर आला को हाउस अरेस्ट करना इससे बड़ी आमरीत की दलील नहीं हो सकती। ये ज़हनी तौर पर माऊफ हो चुके हैं, ताकत के नशे में ये हवास खो बैठे हैं। ये मुंतखब वजीर आला है, बाकी सूबों में तो नॉन इलेक्टेड वजीर आला है और अहकामात जारी हैं। जो हवाम का मुंतखब वजीर आला है उसको भी किसने हाउस अरेस्ट किया? जाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत है मेरे ख्याल से, जिसको अमली तौर पर मफलूज कर दिया गया, या दूसरे लफ्जों में इस हुकूमत को भी फारिग कर दिया गया जब आप उसको करेंगे। आगे चलते हैं जनाब। अब तक इतलात के हैं बीबीसी के मुताबिक इन मुजाहिरों के अंदर अब तक मुल्क भर से 2000 के करीब यानी 1900 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक खबर और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर परवेज इलाही हैं उनकी उबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। और बताया गया जब उनके घर के ऊपर छापा मारा गया था तो पेट्रोल बम के हवाले से एक केस था, जिसमें आज उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। जाहिर है उनको गिरफ्तार किया जाना है तो वो इस हवाले से वहां पर क्यों जाएंगे। एक खबर और है और वो इंटरनेट की बंदिश है, जिसके मुतालिक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इंटरनेट की बंदिश के मुताबिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से इसके ऊपर जवाब तलब कर लिया। जाहिर है इस हवाले से कुछ होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा। लेकिन एक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फिर 2 बजे से उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अपने कारकुनों को कहा है कि वो एहतजाज करेंगे। जो उन्होंने मुंतखब मकामात है, राइट नाउ तक सिचुएशन गवर्नमेंट जिस तरह से भी कहे उस तरह से नॉर्मल नहीं है। अगर आपका नेट नहीं खुल रहा, ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, बाकी इशूज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कहते हैं कि चंद 100 लोग हैं तो चंद 100 लोगों की वजह से फ़ौज तो नहीं बुलाई जाती। तो अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह करे कि जल्दी चीज़ें बेहतर हो जाएँ और पाकिस्तान एक मामूल की ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।